भी एक तरह से उदाहरण नजर भी आ रहा है। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं। बाड़मेर पावर प्लांट मामले में निजी कंपनी पर यह कैसी मेहरबानी है, जहां सैकड़ों करोड़ रुपए के राजस्व की चपत के बाद भी सुप्रीम कोर्ट में अपील से क्यों परहेज कर रही है राज्य सरकार? आखिर इसके पीछे किसका दबाव है? ये तमाम सवाल उठ रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। निजी कंपनी पर ये कैसी मेहरबानी? सैकड़ों करोड़ रुपए के राजस्व की चपत, फिर भी सुप्रीम कोर्ट में अपील से क्यों परहेज? आखिर इसके पीछे किसका दबाव? 4 फरवरी 2025 को हाईकोर्ट की जोधपुर बेंच ने जेएसडब्ल्यू बाड़मेर पावर प्लांट के मामले में माइनिंग खर्च के दस्तावेज प्रस्तुत करने के मामले में जेएसडब्ल्यू को राहत देते हुए दस्तावेज दिखाने से मुक्त कर दिया। आरईआरसी के तथ्यों के अनुसार आरईआरसी ने जेएसडब्ल्यू की सहायक माइनिंग कंपनी के माइनिंग कास्ट से संबंधित कागज दस्तावेज, जिनके आधार पर बिजली की दरों का निर्धारण किया जाना है, को प्रस्तुत करने के लिए जेएसडब्ल्यू की सहायक कंपनी साउथ वेस्ट को आदेश दिया था। इसके बाद जेएसडब्ल्यू की सहायक कंपनी लगातार दस्तावेज दिखाने में आनाकानी कर रही थी। आरईआरसी द्वारा लगातार कागज दस्तावेज प्रस्तुत करने के फैसले के खिलाफ कंपनी ने हाईकोर्ट में अपील कर दी। इस बीच हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने आरईआरसी के फैसले को बरकरार रखते हुए जनहित में बिजली दरों को तय करने हेतु दस्तावेज उपलब्ध कराने के लिए कंपनी को आदेश दिए। इसके बाद कंपनी ने हाईकोर्ट की डबल बेंच में अपील की। इसके फैसले में हाईकोर्ट की डबल बेंच ने बिजली दर तय करने हेतु कागज दस्तावेज उपलब्ध कराने के फैसले के खिलाफ कंपनी को राहत प्रदान करते हुए प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के तहत आरईआरसी के क्षेत्राधिकार को सीमित करते हुए गोपनीयता और थर्ड पार्टी ना होने की वजह से कंपनी को राहत देते हुए फैसला सुनाया। अब सरकार के सामने जेएसडब्ल्यू बाड़मेर कास्ट प्लस पावर प्लांट की दरें निर्धारित करने में जटिल व 15 साल से चली आ रही एडहॉक दरों पर उचित निर्णय लेने में संकट आ गया है। कंपनी लगातार उचित दरें तय करने में आनाकानी और लिटिगेशन खड़ी कर रही है। बाड़मेर पावर प्लांट में निजी कंपनी पर ये कैसी मेहरबानी? सैकड़ों करोड़ रुपए के राजस्व की चपत, फिर भी सुप्रीम कोर्ट में अपील से क्यों परहेज कर रही राज्य सरकार? आखिर इसके पीछे किसका है दबाव? पिछले 15 वर्षों से ऊर्जा विभाग इस प्लांट से बनने वाली बिजली की दरें तय नहीं कर पाया, जिससे सरकार को करोड़ों रुपए के राजस्व का नुकसान हो रहा। मेहरबानी के इस खेल के चलते जेएसडब्ल्यू ने जॉइंट वेंचर बनाकर जलीपा और कपूरड़ी लिग्नाइट ब्लॉक पर एकाधिकार किया। जेएसडब्ल्यू बाड़मेर पावर प्लांट के मामले में नया मोड़ आ गया। राज्य सरकार, आरईआरसी, जेडीवीवीएनएल, साउथ वेस्ट कंपनी जेएसडब्ल्यू के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील नहीं कर रही। इधर कई याचिकाओं को सुनने के बाद भी आरईआरसी अंतिम दरें तय नहीं कर पाया है। दरों के निर्धारण में सरकार के पक्षों की तरफ से भी अनेकों बार घालमेल और कंपनी के पक्ष में जनहित के विरुद्ध कार्य किए गए हैं। इसकी बानगी में आरईआरसी के एक फैसले में, जिसे आरईआरसी ने कंपनी द्वारा प्रस्तुत खर्चों के आधार पर 70% खर्च को सही मानते हुए एडहॉक दरें निर्धारित की थी, जिसकी अपील जेएसडब्ल्यू बाड़मेर द्वारा एपीटीएल बिजली अपीलीय प्राधिकरण में की गई। एपीटीईएल ने कंपनी के पक्ष में इन दरों को 85% करने का निर्णय पारित किया, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से सरकार ने 85% के एपीटीएल फैसले को सुप्रीम कोर्ट में अपील करने के बजाय हूबहू मानकर भुगतान कंपनी के पक्ष में कर दिया, जबकि टैरिफ के अन्य मामलों में बिजली विभाग सुप्रीम कोर्ट में अपील करता रहा। जेएसडब्ल्यू बाड़मेर लगातार सरकार पर हावी हो रही है। पिछले 15 वर्षों में सरकार इस प्लांट से बनने वाली बिजली की दरें तय नहीं कर पाई है।
एडहॉक दरों के आधार पर लगातार कंपनी को लाभ दिया जा रहा है, जबकि बिजली बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाले फ्यूल लिग्नाइट सार्वजनिक उपक्रम RSMML को सार्वजनिक उपयोग के लिए जालिपा और कपूरडी लिग्नाइट ब्लॉक के रूप में हुआ है। JSW ने RSMLL के साथ में जॉइंट वेंचर बनाकर जालिपा और कपूरडी लिग्नाइट ब्लॉक पर एकाधिकार कर लिया और सरकार के अन्य प्लांट गिरल पावर के लिए लिग्नाइट की आपूर्ति पर भी आनाकानी और मनाही कर चुका है। स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर राम सिंह राजावत की रिपोर्ट।